जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की करने वाले हैं कीवर्ड को। तो चलिए अपनी कीवर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या है बच्चों? NCERT की वर्ड्स स्माइली आर्ट्स की वर्ड। तो पहला कीवर्ड है एब्जॉर्प्शन। ए से एब्जॉर्प्शन लिखिएगा। द प्रोसेस by which digested food passes from intestinal wall into blood stream is called absorption. The process by which digested food passes from इंटेस्टिनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टिनल वॉल से कहाँ आता है? ब्लड स्ट्रीम में। BLOOD। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट है अमीनो एसिड। दूसरा कीवर्ड क्या है? ए से अमीनो एसिड लिखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन of protein is called amino acid। अमीनो एसिड क्या है बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन का कंप्लीट जब डाइजेशन हो जाता है तो क्या निकलता है? अमीनो एसिड। फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है। चलिए क्लियर यहाँ तक? क्या लिखता हूँ बच्चों? दूसरा के बाद तीसरा कीवर्ड ए से अमीबा। ए सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म is called amoeba। A single celled microorganism is called
अमीबा। डेफिनेशन क्लियर है? ए से अमीबा। इसको मिटा दो। चौथा है एसिमिलेशन। ए से एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच absorbed food is taken into body cells to release energy is called assimilation। तो एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों इन विच जिसमें कि एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इनटू बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो भी एब्जॉर्ब फूड यानी जो भी फूड ब्लड में है ना, एब्जॉर्ब्ड है, वो कहाँ आ जाएंगे? सेल्स में आ जाएंगे। क्यों? एनर्जी को रिलीज करने के लिए, निकालने के लिए। ए के बाद क्या आता है? बी लेटर। चलिए पांचवा लिखिएगा, बी आई बाइल। लिखिएगा ए लिक्विड, ए लिक्विड stored, liquid secreted by liver is called bile, bile। तो ए लिक्विड सीक्रेटेड बाय लीवर इज कॉल्ड बाइल। तो ऐसा लिक्विड जो लीवर के द्वारा निकलता हो, सीक्रेट होता हो, उसे ही क्या बोलते हैं? बाइल। चलिए 5 हो गया। 6 बी से बाइल, बी से बकल कैविटी। लिखिएगा द माउथ कैविटी by which food is taken into alimentary canal is called buccal cavity। The mouth cavity by which जिसके द्वारा फूड इज टेकन इनटू एलिमेंट्री कैनाल। एक ऐसा प्रोसेस बच्चों जिसमें कि क्या होता है? फूड को, है ना, माउथ कैविटी, है ना, जिसके द्वारा फूड को एलिमेंट्री कैनाल में डाला जाता है। जैसे कि फूड हम खाते हैं तो माउथ कैविटी के थ्रू जाता है वो अंदर, उसी को बोलते हैं बकल कैविटी। तो ये माउथ कैविटी को क्या बोलेंगे? बकल कैविटी। सॉरी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक?
7th में लिखिएगा बी के बाद आता है सी, कैनाइन। सी से कैनाइन लिखिएगा। ए लार्ज pointed teeth just behind the incisor is called canine। तो एक लार्ज पॉइंटेड टिथ है, एक बड़ा सा पॉइंटेड है, नुकीला टिथ है, दांत, जस्ट बिहाइंड द इंसीजर, जो क्या है इंसीजर के पीछे, आगे सामने वाली 4 टिथ इंसीजर, इंसीजर के बगल में यही कैनाइन। क्लियर है? चलिए इसके बाद लिखिएगा 8वां। देखिए सी से कैनाइन, सी से सेल्यूलोज। ए carbohydrate present in the grass is called cellulose। तो एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास इज कॉल्ड सेलुलोज, मतलब कि ग्रास में, घास में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? सेल्यूलोज। चलिए तो सी के बाद क्या आएगा? कौन सा लेटर? डी। नाइन्थ फिर है डाइजेशन। क्या होता है बच्चों? लिखना है इसमें द प्रोसेस in which complex food is broken down into simpler substance is called digestion। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन डाउन, मतलब टूट जाते हैं, किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। उसी को हमने क्या बोला? डाइजेशन। इसको मिटा दो बच्चों। चलिए 10th में लिखिएगा डी के बाद आता है ई, इजेशन। लिखना है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग of undigested food is called digestion। तो एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ रिमूविंग
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को हटाने का, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन। क्लियर? ई के बाद आता है बच्चों एफ, फैटी एसिड। एफ से फैटी एसिड लिखेंगे। द फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट मतलब पहला, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट is called फैटी एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट है किस इसका? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो क्या बनता है? पहला प्रोडक्ट फैटी एसिड। एक और बनता है ग्लिसरॉल, तो वो हम जी में देखेंगे, अभी एफ लेटर में देख रहे हैं। चलिए इसको मिटा दो बच्चों, डाइजेशन। देखिए एफ के बाद 12th में एफ से है फूड वैक्यूल। लिखना है इसमें द vacuole containing digested food is called food vacuole। तो ये एक वैक्यूल है कंटेनिंग डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। मतलब एक ऐसा वैक्यूल जिसमें डाइजेस्टेड फूड रहते हों उसे क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था। एफ से फूड वैक्यूल। देखिए और एफ के बाद क्या आता है? जी, गॉल ब्लैडर। जी से गॉल ब्लैडर लिखेंगे। द सेक इन विच bile is stored is called gall bladder। फुल स्टॉप। आर को अच्छे से लिखेंगे। तो हमने बोला एक SAC सैक है, एक सैक की तरह स्ट्रक्चर है ना, एक बोरे की तरह बोरा होता है ना, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इन विच, जिसमें कि बाइल इज स्टोर्ड, जिसमें क्या होता है? बाइल जमा रहता है। इस तरीके से थैली, बाइल, सैक क्या है? बाइल क्या है? गॉल ब्लैडर एक थैले के समान है, SAC सैक, इसी को बोला हमने। तो चलिए जी से गॉल ब्लैडर, यहीं पे है जी से ग्लिसरॉल। जी से ग्लिसरॉल। द सेकेंड मतलब दूसरा,
second product of complete digestion of fat is called ग्लिसरॉल। तो फैट का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसकी जो सेकेंड प्रोडक्ट निकल रही है वो क्या होती है? ग्लिसरॉल कहा जाता है उसे। देखिए, जी से ग्लिसरॉल हो गया, तो जी के बाद क्या आता है बच्चों? एच। लेकिन एच से यहाँ कुछ भी नहीं है, कीवर्ड में क्या है? आई है डायरेक्ट। इनसीजर लिखेगा 15 में। इनसीजर क्या होता है? ACHISEL, चीजल shaped teeth at front of mouth is called incisor। तो एक चीजल शेप टिथ है, मतलब छैनी की तरह टिथ, सामने वाला जो है हमारा फोर्ड, उसी को क्या बोलते हैं? इंसीजर। कितने इंसीजर? 4 होते हैं, अपर में भी लोअर में भी। आई से इंसीजर। मेरे 16 में INGESTION, इंजेशन। देखिएगा द, ये क्या बच्चों? टी है, वो कर्सिव था। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग into the body is called ingestion। तो बॉडी के अंदर में जो हम खाना खाते हैं तो उसको इनटेक करते हैं, लेते हैं। तो फूड को टेक करने का, फूड को लेने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। सेवनटीन में लिखिएगा बच्चों, एल से लीवर, LIVER, लीवर। द रेडिश ब्राउन gland located in upper side of abdomen on the right side is called लीवर। तो लीवर को हमने डिफाइन किया है, रेडिश थोड़ा थोड़ा लाल कलर का, ब्राउन भूरे रंग का ग्लैंड है जो लोकेटेड है इन अपर साइड ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड इज कॉल्ड लीवर। क्लियर है? एब्डोमेन के ऊपर में राइट साइड।
सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। एल के बाद एम, 18वां में आता है एम। मिल्क टीथ क्या होता है बच्चों? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ which grow during babyhood is called milk teeth। तो बेबीहुड जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय का जो फर्स्ट सेट होता है, जो टीथ डेवलप करता है, दांत बच्चे में जो टीथ ग्रो करेगा, उस टीथ को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। एम के बाद फिर एम आएगा बच्चों, मोलर, MOLER, मोलर। लिख रहे हैं द लार्जेस्ट टीथ just behind the premolar is called molar। तो सबसे बड़ा टीथ हमारी पूरी माउथ में, सबसे लार्जेस्ट टीथ है ये, जस्ट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, किसके पीछे? तो प्री मोलर के पीछे होता है, दैट इज कॉल्ड मोलर। एम से मोलर, फिर आता है बच्चों ओ, एन नहीं है, इसके बाद क्या है? ईसोफेगस। हमने यहाँ पे परमानेंट टीथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम पहले ओ लेते हैं उसके बाद पी। एक ट्यूब दैट connects mouth to stomach is called, just लिखेंगे, esophagus। एक ट्यूब है जो कनेक्ट्स करता है माउथ को स्टमक से, इज कॉल्ड esophagus। यही है बच्चों esophagus। अब आता है हमारा पी लेटर। परमानेंट टीथ द second set of teeth which
grows during childhood is called permanent teeth. permanent teeth। तो वैसा सेकेंड सेट टीथ का जो चाइल्डहुड में डेवलप करता है, मतलब 6 से 8 साल के बाद जब दांत झड़ जाते हैं, उसके बाद जो नया दांत आते हैं क्या बोलते हैं उसको? परमानेंट टीथ। तो 20 से क्या है? परमानेंट टीथ। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर आते हैं 22वां में। पेनक्रियास क्या होता है? द ग्रीन कलर्ड gland located just below stomach is called pancreas। पेनक्रियास। तो ये क्रीम कलर्ड का ग्लैंड है, कहाँ लोकेटेड है? जस्ट बिलो स्टमक, मतलब कि पेट के स्टमक के नीचे एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोला जाता है? पेनक्रियास। 23 में बच्चों प्री मोलर क्या होता है ये? तो लिखना है कि ए लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड canines। A9 is called प्रीमोलर। फुल स्टॉप। तो एक लार्ज टिथ है जस्ट बिहाइंड कैनाइन इज कॉल्ड प्रीमोलर। तो एक बड़ा सा टिथ है, किसके पीछे है? तो बिहाइंड कैनाइन, कैनाइन के पीछे है, उसे क्या कहा जाता है? प्री मोलर कहा जाता है। क्लियर है? प्री मोलर। पी से परमानेंट टीथ, पी से पेनक्रियास, पी से प्री मोलर। चलिए अब आते हैं हम लोग चौबीस में बच्चों। रूमेन क्या है? रूमेन क्या होता है ये? तो द फर्स्ट कंपार्टमेंट द
cause, COW', cause स्टमक, मतलब कि गाय की स्टमक की जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रूमेन, रूमेन, ठीक है। देखिए आर से रूमेन हो गया। अब ये जिनमें होता है उन एनिमल को बोलते हैं रूमिनेंट, RUMINANT, रूमिनेंट। क्या मतलब हुआ रूमिनेंट का, तो वैसे एनिमल जो केवल और केवल ग्रास खाते हो, घास को खाते हैं ना। लिखिएगा रूमिनेंट का मतलब है द एनिमल which eat grass containing cellulose, carbohydrate is called ruminant। तो एनिमल जो कि ग्रास खाते हैं, है ना, जिसमें कि सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि गाय क्या खाते हैं, ग्रास, घास खाते हैं, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड रूमिनेंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए 26 लिखिएगा, रूमिनेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ चूइंग द कर्ड is called rumination, rumination, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चूइंग द कर्ड, रुमिनेशन। कर्ड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो गाय या कोई भी रुमिनेंट एनिमल में होते हैं, उस कर्ड को दोबारा से चबाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रुमिनेशन, है ना। तीनों आर से ही है, आर रूमेन, आर से रूमिनेंट और आर से रूमिनेशन। जो पी से ना एक और बच गया है, ट्वेंटी सेवन में देखिएगा, सीडोपोडिया, पोडिया, ठीक है। सीडोपोडिया क्या होता है, ए फिंगर, ऐसे लिखिए, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, या फिर आउट ग्रोथ लिख सकते हैं, आउट ग्रोथ इन अमीबा
is called pseudopodia. pseudopodia। तो अमीबा में जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? pseudopodia। 8वां लिखिएगा। salivary gland। तो लिखिएगा इसमें salivary glands में एस लगाना है यहाँ कि द glands which secrete saliva in buccal cavity is called salivary gland। तो एक ऐसा ग्लैंड है जो कि विच सीक्रेट सलाइवा इन बकल कैविटी इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। तो एक ऐसा ग्लैंड बच्चों जो कि हमारी बकल कैविटी में सलाइवा को निकालते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम उस ग्लैंड को सलाइवरी ग्लैंड। 29वां लिखिए सलाइवा, SALIVA सलाइवा। क्या होता है सलाइवा? अब ये जो सलाइवा निकाल रहे हैं ये क्या है? 29 में सलाइवा में लिखिएगा द वाटरी लिक्विड इनसाइड बकल inside mouth is called, टी को अच्छे से लिखेंगे सलाइवा, ठीक है। तो जो मुंह में पानी आना होता है ना, वाटरी लिक्विड कहा माउथ के अंदर में, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। एक और बचा हुआ है भी से विलाई। EILLI विलाई क्या होता है? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in the inner wall of small intestine are called, ये विलाई प्लूरल वर्ड है इसलिए लिखेंगे आर कॉल्ड, VILLI विलाई, ठीक है। तो एक फिंगर की तरह दिखने वाला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है
in the inner wall of small intestine are called villi. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जब आप वाल को देखोगे तो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर में क्या है, यही है विलाई। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी कीवर्ड आज आपने पढ़ा, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए उसको, वीडियोस को पॉज करिए। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।